बहुत पहले की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी संत हुआ करते थे। वह जगह जगह घूमकर ज्ञान बांटते और लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत करते। उनका बड़ा नाम था। लोग अपना काम धंधा छोड़कर उनके प्रवचन सुनने आते थे। एक बार वे एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। बहुत सारी भीड़ थी। सब उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, आपका नाम बहुत सुना है, आप लोगों को ईश्वर से परिचित करा रहे हो। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं मेरे भाई, मैंने लोगों को भगवान से परिचित नहीं कराया, बस भगवान में उनकी आस्था को मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। साधु महाराज, मैं नास्तिक हूँ। मैं ना तो भगवान में विश्वास करता हूँ और ना ही आप जैसे प्रचारकों में। मैंने आपका बहुत नाम सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि केवल आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। शायद मैं नास्तिक से आस्तिक में परिवर्तित हो जाऊं। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि आप मेरे प्रश्न के लिए तैयार हैं तो बताओ। संत ने सोचा कि मैंने कितना ज्ञान अर्जित किया है, यह नास्तिक क्या पूछेगा जिसका उत्तर मुझे नहीं पता। ऐसा सोचकर संत ने उसे प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दी। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भगवान के अस्तित्व का सबूत दे सकते हैं जिसके बारे में आप सबको बता रहे हैं? यदि हाँ, तो दे दो, ताकि मेरे जैसे लोगों के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास जागृत हो और हम भी प्रशंसा कर सकें उस ईश्वर की। आपके पास एक नास्तिक को आस्तिक बनाने का बहुत अच्छा मौका है। उस नास्तिक का प्रश्न सुनकर सारी सभा हैरान रह गई। पूरे पंडाल में सन्नाटा पसर गया। सभी को संत के उत्तर का इंतजार था, लेकिन दूसरी ओर संत का वह गर्व टूट गया जो उसको अपने ज्ञान पर था। वह यह सोचकर धर्म संकट में पड़ गया कि मैं इस नास्तिक को कैसे समझाऊं, मुझे कौन सा प्रमाण देना चाहिए ताकि वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास कर सके। संत की प्रतिष्ठा और ईश्वर का अस्तित्व दोनों ही दांव पर लगा था। अब भगवान ही थे जो संत को इस संकट से निकाल सकते थे। संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भगवान का ध्यान किया और अपने मन में कहा, हे मेरे ईश्वर, मैंने जीवन भर लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास पैदा किया है। मैंने उन्हें आपके अस्तित्व में विश्वास दिलाया है। आज मैं अधर्म में फंस गया हूँ भगवान, और आप मेरे साथ हैं। उस अस्तित्व पर भी सवाल मंडरा रहा है। अगर मैं जवाब नहीं दे सका तो यहाँ मौजूद बहुत से लोग आप पर विश्वास खो देंगे। मुझ गरीब की रक्षा करो मेरे भगवान। इतना ध्यान करने के बाद संत ने अपनी आंखें खोली और नास्तिक से कहा, आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, लेकिन मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों का उत्तर देना होगा। हाँ, अपना सवाल पूछो। तुम किसके बच्चे हो? ये कैसा सवाल है संत जी? सभी की तरह मैं भी अपने माता पिता की संतान हूँ। और तुम्हारा पिता किसका बच्चा है? कैसी बातें करते हो आप संत जी? वह मेरे दादा के बेटे हैं। और आपके दादा, उनके दादा और उनके दादा किसके बच्चे थे? अब नास्तिक नाराज हो गया और बोला, वे सभी मेरे पूर्वजों के बच्चे हैं। लेकिन मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि आप सच बोल रहे हैं? क्या आपके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि वे सभी अपने पूर्वजों के बच्चे थे? क्या आप सबूत दे सकते हैं कि वे आपके पूर्वज हैं? अब वह जीवित नहीं हैं, उनके अस्तित्व का सबूत कैसे दिया जा सकता है? अब एकमात्र सबूत बचा है उनकी संपत्ति, जो घर उन्होंने बनाया, उनकी ज़मीन। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ईंट का घर आपके पूर्वजों के अस्तित्व का प्रमाण हो सकता है, लेकिन ये जो पृथ्वी, आकाश, सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्रों के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं उनके अस्तित्व का प्रमाण? ईश्वर हर सांस में है। आप हमसे उसके अस्तित्व का प्रमाण मांगते हैं? अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की अंतरात्मा से पूछो कि क्या ईश्वर है? तो आपको उत्तर मिलेगा, हाँ भगवान है। यह आप में है, हर कण में है। हवा की उपस्थिति, सूरज की उपस्थिति, चमकते चांद, सितारों की टिमटिमाना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर है। आप नास्तिक हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन आप यह तो मानते हैं कि कोई शक्ति है जो यह सब कुछ चला रही है, वह सृष्टि को नियंत्रित कर रही है। वही शक्ति ईश्वर है और हम सभी का अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। आगे नास्तिक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका शांत बैठना इस बात का प्रमाण था कि संत की बातों का उन पर कुछ प्रभाव पड़ा। ईश्वर विश्वास है, ईश्वर आस्था है। आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन आप इसे हर पल महसूस कर सकते हैं। आप ईश्वर को केवल ईश्वर नहीं मानते, सबके लिए इसकी अलग अलग परिभाषा है, लेकिन जो कुछ भी है वह ईश्वर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।